जिस तरीके से मैं आज मैथ में जोर बताऊंगा उस तरीके से आप किसी बच्चे को पढ़ाइएगा तो वह बच्चा आपका फैन तो होगा ही, और वह बच्चा कभी भी जोर में गलती कर ही नहीं सकता। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि 2 और 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2 8 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब कहिएगा कि इतना तो सब करता है, ठीक है। अब क्या करना क्या है? अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 और 8 को जोड़ने पर 10 जो आया है, 10 में से अगर हम 2 को घटाते हैं, 10 में से अगर 2 को घटाते हैं तो क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। 8 अगर आ गया तो समझेंगे मेरा जोड़ सही है। तो 0 में से तो 2 घटेगा ना, एक इसको देंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटा तो क्या बचा? 8 बचा। मतलब 10 में से अगर 2 घटाए तो 8 आ गया, इसका मतलब मेरा ये जो जोड़ है ये क्या है? सही है। दूसरा, इसी 10 में से अगर हम 8 घटाते हैं तब क्या आना चाहिए? अगर 10 में से 8 घटाते हैं तब इस बार 2 आना चाहिए। अगर 2 आ गया तो समझेंगे मेरा जोड़ सही है। तो 0 में से तो 8 घटेगा नहीं, किसको देंगे? 10 होगा, 10 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 2, है ना? समझ में आया? क्या करना है? जैसे जोड़े, जोड़ने के बाद जो आया है इसमें से अगर ऊपर वाला को घटाएंगे तो बीच वाला आ जाना चाहिए। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो ऊपर वाला अगर आ गया तो समझेंगे मेरा जोड़ सही है ना? दूसरा देखिए, 3 और 7 जोड़ हमेशा किधर से? पीछे से, मैंने दाहिने तरफ से। 3 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 10 होगा। बचा कितना? 1 बच गया। और 6 2 8, एक बचा हुआ था 8, और एक कितना होगा? 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? जोड़ने पर कितना आया? 90। 90 में से अगर हम 23 को घटाते हैं, या 90 में से हम किसको घटाएंगे? 67 को घटाएंगे। अगर 90 में से हम 23 को घटाएंगे तो क्या आना चाहिए? 67 आना चाहिए। अगर 67 आ गया तो समझेंगे मेरा ये जो जोड़ है क्या है? सही है। या 90 में से 67 को अगर घटाते हैं तो क्या आना चाहिए? 23 आना चाहिए। अगर 90 में से 67 घटाने के बाद 23 आ गया तो भी हम समझेंगे मेरा जोड़ सही है। बस कोई भी एक साथ चेक कर लीजिए, जैसे 90 में से अगर 23 घटा देंगे तो 67 आ गया तो समझ जाएंगे मेरा जोड़ सही है। दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। दोनों तरीका है। 90 में से अगर 23 घटाते हैं तो 67 आ जाना चाहिए, या 90 में से 67 घटाते हैं तो 23 आ जाए। बस इसी से पता चल जाएगा मेरा जोड़ सही है या गलत। अगर इस तरीके से आप किसी भी बच्चे को समझाते हैं तो बच्चा अगर सीख जाएगा तो जीवन में उससे गलती होगा नहीं, और वो हमेशा आपको आपका नाम लेगा, कहेगा कि हाँ सर बताए थे या वो मैडम बताई थी, है ना? अब देखिए, 0 में से तो 3 घटेगा नहीं, ये किसको देंगे? 10 में से 3 घटेगा तो होगा 7। ये किसको दे दिए तो बचा ये 8। 8 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? 6। अब देखिए 90 में से अगर हम 23 को घटाएं तो क्या आया? 67 आ गया ना। इसका मतलब मेरा ये जो जोड़ है क्या है? सही है। अब देखिए 90 में से अगर 67 को घटाएंगे तो क्या आना चाहिए? 23 आना चाहिए। 0 में से 7 घटेगा ना, एक इसको देंगे हो जाएगा 10। 10 में से 7 घटेगा तो बचेगा कितना? 3। जब एक इसको दे दिए तो बचेगा 8। 8 में से 6 घटेगा तो कितना आया? 2। 23 आ गया। 90 में से अगर 67 घटाए तो 23, 90 में से 23 घटाए तो 67, है ना? ये है। इस टाइप से आप जोड़ बताइए, उसके बाद उसको चेक करने का भी तरीका बताइए, है ना? इससे कभी भी बच्चा गलती नहीं करेगा, वो खुद बना लेगा और खुद चेक भी कर लेगा। टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगा उस बच्चे को। जैसे देखिए 235 और 196 बड़ा बड़ा आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे? 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11 होगा। 11 की एक बचा कितना? 1। 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। एक बचा हुआ था 12, एक 13, 3 बचा 1, 2 1 3, एक बचा हुआ था 3, और एक कितना हो जाएगा? 4। 431 हो गया। मतलब 235 और 196 को जोड़े तो कितना हो गया? 431। मतलब समझिए कि 235 रुपया एक आदमी लाया और 196 रुपया दूसरा आदमी लाया, और दोनों रुपया जब हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 431 हो गया।
अब क्या करेंगे, मान लीजिए 235 जो है ए लाया और 196 जो है बी लाया, और यह जो है समझिए बैंक है ना, ये क्या है, बैंक है। तो ए जो है 235 रुपया जमा किया बैंक में, और बी जो है 196 रुपया जमा किया बैंक में। तो टोटल बैंक में कितना रुपया हो गया, 431 रुपया हो गया। 431 रुपया बैंक में जमा हो गया। अब क्या करेंगे, 431 जब बैंक में जमा हो गया तो ए आएगा, कहेगा हमरा रुपया जो है हमको वापस कर दीजिए। तो ए का रुपया कितना था, तो 235, तो 235 वापस कर देंगे। तो इसका मतलब 431 रुपया में से ए जो है अपना 235 रुपया क्या करेगा, निकालेगा। जब 431 रुपया, टोटल 431 रुपया में ए अपना 235 रुपया निकाल लेगा, तो बैंक में किसका रुपया बचेगा, तो बैंक में बचेगा सिर्फ और सिर्फ बी का, है ना। तो 431, या दूसरा तरीका देख लीजिए, 431 रुपया बैंक में था, अब बी आएगा, कहेगा हमारा अपना रुपया हमको निकालना है, हमको पैसा दे दीजिए। तो बी जो आएगा, तो बी जमा किया था कितना, 196 रुपया क्या करेगा, अगर वो बैंक से निकालेगा, जब 431 रुपया बैंक में टोटल जमा हुआ, बी अपना रुपया अगर निकालेगा तो किसका रुपया बचेगा, ए का रुपया बचेगा। क्या टोटल रुपया में से ए अगर अपना रुपया निकाल लेगा तो बैंक में बचेगा किसका रुपया, बी का बचेगा। वही चीज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, कि अगर टोटल रुपया इतना है, इतना में से अगर हम ए जो है अपना रुपया निकाल लेगा तो किसका रुपया बचना चाहिए, बी का, है ना। 431 में से अगर हम 235 घटा देते हैं तो क्या बचना चाहिए, 196 रुपया। देखते हैं बचता है कि नहीं, एक में से तो 5 घटेगा नहीं, एक इसको देंगे होगा 11, 11 में से 5 घटेगा तो होगा 6, ये एक इसको दे दिया तो बचा 2, 2 में से तो 3 घटेगा नहीं, एक इसको देंगे हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटेगा तो बचेगा 9, और ये किसको दे दिया तो बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1। अब देख लीजिए टोटल 431 रुपया जमा हुआ बैंक में, जिसमें से 235 रुपया किसने जमा किया था, ए ने जमा किया था। ए अपना रुपया निकाल लिया, मतलब माइनस अब होगा, 431 में से 235 निकलेगा तो माइनस ही होगा, घटाएंगे। तो किसका रुपया बचना चाहिए, बी का, 196 रुपया बी का बच गया ना। इसका मतलब मेरा ये जो जोड़ है क्या है, एकदम सही है ना। अब देख लीजिए, अगर 431 रुपया में से, है ना, अगर बी अपना रुपया निकाल लेगा तब किसका रुपया बचना चाहिए, ए का रुपया बचना चाहिए। तो यहाँ 431 में से बी निकाल रहा है अपना रुपया, तो कितना, किसका रुपया बचना चाहिए, ए का रुपया था कितना, 235। देख लीजिए, एक में से 6 घटेगा नहीं, एक इसको देंगे, 11 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 5, एक जब इसको दे दिए तो बचा ये 2, 2 में से 9 घटेगा नहीं, एक इसको देंगे हो जाएगा 12, 12 में से 9 घटेगा तो 3, और यहाँ बचा 3 में से 1 गया तो 2, 235 रुपया बच गया ना। मतलब टोटल 431 रुपया बैंक में जमा हुआ, बी अपना रुपया निकाल लेगा तो किसका रुपया बचेगा, ए का रुपया बचेगा। 431 रुपया टोटल जमा हुआ, ए अपना रुपया निकाल लिया तो किसका रुपया बचेगा, तो बी का रुपया बचेगा। और बी का था 196 तो 196 आ गया। 431 में से बी अपना निकाल लिया तो ए का रुपया 235 था, 235 आ गया। इस तरीके से आप किसी भी बच्चे को बताइएगा तो वो बच्चा जोड़ सीख जाएगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए इस टाइप से रहेगा 20 + 5, इस टाइप से रहेगा, कहेगा इसको जोड़िए, तो बच्चा कैसे लिखेगा, 20, बहुत बंदा क्या करता है यहाँ पर 5 दे देता है, जो कि क्या है, मान लीजिए 0/2 7। क्या 20 रुपया और 5 रुपया कभी 70 रुपया हो सकता है, कभी नहीं होगा। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, देख लीजिए 70 रुपया हुआ टोटल, 70 में से अगर हम 20 ऊपर का 20 को घटाएंगे तो क्या आना चाहिए था, 5, 7 में से 2 गया, यहाँ तो 50 आ रहा है। इसका मतलब ये जो मेरा जोड़ है क्या है, गलत है। क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना गया, 50। इसका मतलब ये जो जोड़ने का जो तरीका है ये क्या है, गलत है। कैसे जोड़ेंगे, 20 है तो 20, जो 5 है वो इकाई के स्थान पर आएगा, मतलब पीछे से इस टाइप से दाएं की ओर से इकाई की ओर आएगा, है ना। अब इसको जोड़ते हैं तो 0 और 5 जोड़ेंगे तो होगा 5, और ये 2, इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। 20 + 5 कितना हुआ, 25। अब हम लोग इसको भी चेक करते हैं कि 25 आया टोटल, 25 में से अगर हम 20 को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 5,
5 में से कुछ नहीं घटेगा तो 5, और 2 में से 2 घटेगा तो बात खत्म, कट गया 0। किसी भी संख्या के आगे 0 लगा हुआ रहे तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। दूसरा देख लीजिए, टोटल 25 था, 25 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तब क्या आना चाहिए, तब आना चाहिए 20। 5 को घटाएंगे तो 5 में से 5 घटा तो 0, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 का 2, 20 आ गया ना। इस टाइप से हम लोग बच्चे को जोड़ बताएंगे। जैसे मान लीजिए 235 प्लस 116 प्लस 5 प्लस 1965, इस टाइप से है। अब इसको कहेगा कि इसको जोड़ कर दिखाइए क्या होगा। बच्चा को सिखाना है, क्या करेंगे, बच्चा को पहले कहेंगे 235 बाबू तुम लिख लो, उसके बाद 16 है तो 6 1 इस टाइप से लिखो, फिर 5 है 5 लिख लिए, फिर 1965 है तो 5, उसके बाद 6, उसके बाद इसके सामने 9, और उसके बाद 1, इस टाइप से। उसके बाद इसको क्या करना है, जोड़ना है, बच्चा को ऐसे सिखाना है। 5 6 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 और 5 21 के एक हाथों में बचा 2, 3 1 4, और 4 और 6 10, अब 2 बचा हुआ था, 10 2 12 के 2 बचा 1, 9 2 11, 1 बचा हुआ था, 11 1 12 के 2 हाथों बचा 1, 1 1 2। इस टाइप से बच्चा को, जब बच्चा इस टाइप से सीख जाएगा तब बच्चा को दूसरे टाइप से बताना है। कैसे, ऐसे बताना है, ये 5 और ये 5, 5 5 10, 10 6 16, और 16 5 21, 21 के एक बचा हाथ में कितना 2। उसके बाद दूसरा स्थान पर 6 है, इसमें दूसरा स्थान पर तो कुछ है ही नहीं, तो 6 1 7, और 7 3 10, और 2 बचा हुआ था, 10 2 12 के 2 बचा हाथ में 1, तीसरा स्थान पर 9 है तो 9, इसमें तो तीसरा है ये ना, 9 और 2 11, आप 6 1 7 3 10, और 2 12 के 2 हाथ में बचा था 1, और 9 और 2 11, और हाथ में 1 था, 11 1 12 के 2 हाथ में बचा 1, और चौथा 1 है, और उसके बाद चौथा संख्या है ही नहीं तो 1, हाथ में 1 था, 1 1 2। जब बच्चा इस टाइप से सीख जाएगा तो बच्चा को इस टाइप से सिखाना। लेकिन हम यहाँ पर काट दिए थे तो आपको काटना नहीं है ना। आपको काटना नहीं है। कैसे बताना है, इकाई का स्थान 5 5 10, 10 6 16, और 16 5 21, इस टाइप से बताना है, काटना नहीं। वो तो हम बताने के लिए काट दिए थे, आपको काट कर नहीं बताना है बच्चा को, है ना। बता भी दीजिए कोई बात नहीं है, बच्चा सीखना चाहिए सिर्फ, है ना। तो आप इस अंदाज में आप उसको लिख कर समझाइएगा, बच्चा 100% सीखेगा, है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसके बाद घटा का वीडियो बनाऊंगा और उसमें भी उसको चेक करके बताऊंगा, और वो भी उस टाइप से अगर आप बच्चा को सिखाते तो बच्चा वो भी बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएगा और कभी गलती भी नहीं करे। तो हम लोग एक चीज़ इसमें देखे थे कि जोड़ को चेक करने के लिए हम लोग क्या किए थे, घटाए थे, है ना। इसलिए ध्यानपूर्वक आपको याद रखना है कि जोड़ को चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है।